मत्ती दी अंजील 9वां अध्याय उसकी 35 और 36 आयत को पढ़ेंगे। और यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए से थे। ये ऐसे देखा यीशु मसीह ने। यहाँ पे हम 3 बातों को देखेंगे। यीशु ने जो देखा वही हम देखें। नंबर 1, यीशु ने जो देखा वही हम देखें। यीशु ने जो महसूस किया, यीशु ने जो महसूस किया वही हम करें। और तीसरा था, यीशु ने जो किया वही हम करें। इन बातों के ऊपर ही आज का हमारा ये विषय चलेगा। और इन बातों को हमने देखा कि यहाँ पे ये 3 बातें जो यीशु मसीह हमें सिखा रहा है, उन बातों को अपने जीवन में लेना है। और यीशु ने जो देखा वही हम देखें। यीशु ने क्या देखा? यीशु घर से निकला, उसने घर से बाहर बिल्डिंग बड़ी बड़ी देखी, पहाड़ देखे, ऊंचे नीचे पहाड़ देखे, बाग देखे, बगीचे देखे, फूलों को देखा, पेड़ों को देखा, पेड़ों पर लदे हुए फलों को देखा। क्या यहाँ पे यीशु मसीह ने जो देखा ये जिक्र है? क्या देखा यीशु मसीह ने? यहाँ पे देखा यीशु मसीह ने भीड़ को देखा। यीशु मसीह ने भीड़ को देखा। यीशु मसीह का ध्यान किस पे गया? भीड़ पे गया, लोगों पर गया। इधर उधर उसका ध्यान नहीं गया, उसका ध्यान लोगों पर गया। यीशु की नजर हमेशा अपने लोगों पर रहती है। यीशु से हम छिप नहीं सकते। यीशु की नजर हमेशा हम पर रहती है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। जब वो हमसे प्रेम करता है तो हम उससे छिप नहीं सकते। अगर हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को हम अपनी निगरानी में रखते हैं, कहीं उनको चोट ना लग जाए, कहीं वो गिर ना जाए, कहीं वो घर से बाहर सड़क पे ना चले जाए। हम हर बात में उनका ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हैं कि कुछ खा ना ले, कुछ पी ना ले, अपने को नुकसान ना पहुंचा ले। इसी तरह परमेश्वर भी हमसे ऐसे ही प्रेम करता है। हम उसकी नज़र से छिप नहीं सकते। यीशु मसीह ने नतनेल को, जब वो अंजीर के पेड़ के नीचे खड़ा था, उसको देखा। यीशु मसीह ने जक्कई को देखा जब वो पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने योना को देखा जब वो मछली के पेट में था। मछली के पेट में था, उसको तब भी वहां देखा, उसकी प्रार्थनाओं को सुना। मत्ती को, वो चुंगी लेने वाला था, महसूल की चौकी पर बैठा हुआ था, चुंगी ले रहा था, अपना वो काम कर रहा था। यीशु मसीह ने उसको भी देखा। पतरस को देखा। पतरस झील के बीच में खड़ा, नाव के ऊपर अपना जाल डाल रहा है, मछलियां पकड़ने के लिए जाल डाल रहा है। यीशु मसीह ने उसको भी देखा। यीशु मसीह मंदिर में बैठे हुए थे, लोग बहुत पैसा मंदिर में डाल रहे हैं, उसने विधवा को देखा। 2 दमड़ियां डालते हुए यीशु मसीह ने उस विधवा को भी देखा। क्या कोई उसे छुप सका? कोई उसे छुप नहीं सकता। हमारी हालत कैसी भी क्यों ना हो, हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हम उससे छुप नहीं सकते। वो हमेशा हम पर अपनी नजर रखता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। हम किसे देखते हैं? अगर आज सवाल है, हम आज किसे देखते हैं?
हम रोज़ के जीवन में हम किन किन बातों पर ध्यान लगाते हैं? हम अपने रोज़ के जीवन में किन किन बातों पर ध्यान लगाते हैं? हमारा ध्यान कहाँ जाता है? हम देखते हैं हमारे पड़ोसी के पास आज कौन सा नया फ़ोन आया है, मेरा फ़ोन छोटा है, उसके पास बड़ा फ़ोन है। इस बात पे हम ध्यान लगाते हैं। देखते हैं आज उसने कैसे अच्छे कपड़े पहने हैं, मैं भी ऐसे ही अच्छे कपड़े लेकर आऊँगा, ऐसे ही कपड़े पहनूँ। गहने देखते हैं उसने कैसे गहने लिए हैं, खरीदे हैं, आज मैं भी सुनार के पास जाके अच्छे से गहने बनवाऊँगे। घर देखते हैं उसका घर तो इतना बड़ा है, मेरा घर छोटा सा है, मैं भी अपना बड़ा घर बनाऊँगा। इन बातों पे हमारा ध्यान जाता है। क्या जाता है कि नहीं ध्यान हमारा? क्या इन बातों की ओर हमारा ध्यान जाता है ना? देखते हैं ना। और यीशु ने कैसे देखा? किसको देखा? भीड़ को देखा, लोगों को देखा। और हमारा ध्यान कहाँ जाता है? किस पे जाता है? अपने लिए, अपने ऊपर। हम इन संसारिक बातों पे अपना ध्यान लगाते हैं, पर यीशु मसीह ने इन चीज़ों पे अपना ध्यान नहीं लगाया। हमें भी ऐसा नहीं करना, हमें भी ऐसा नहीं करना। हमें क्यों नहीं करना? हमें क्यों नहीं करना? हम चीज़ों की तो ज़रूरत है ना, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, हमारे पास होनी भी चाहिए, अच्छी बात है। पर उससे भी बढ़कर कुछ है ना। भीड़, हमारे लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे बच्चे, ये भी भीड़ में ही आ जाते हैं। हम संसार में चल रहे हैं, घर से बाहर निकलते बहुत से लोग हैं जिनको हमारी ज़रूरत है। अब देखेंगे यीशु ने जो महसूस किया हम भी वो महसूस करें। और देखते हैं यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या महसूस किया। वो तरस से भर गया। उसने उन लोगों को कैसे देखा, कैसे उनकी हालत को समझा, कैसा देखा उसने? क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई थे जिनका कोई रखवाला नहीं था। वो उन भेड़ों की नाई थे। ये लोग जो भीड़ में थे ऐसे लोग थे जिनका कोई रखवाला नहीं था, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, उनको पूछने वाला कोई नहीं था, उनकी खबर लेने वाला कोई नहीं था। ऐसे लोगों पर यीशु मसीह की निगाह गई। ऐसे लोगों को यीशु मसीह ने अपने अंदर महसूस किया कि इन लोगों को मेरी ज़रूरत है। उनको व्याकुल देखा, उनको भटके हुए देखा। और अब आज भी हम अगर ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्हें हमारी ज़रूरत है कि वो व्याकुल है, परेशानी में है, चिंता में है, तो हम कुछ भी नहीं करते। हम उनके लिए कुछ नहीं करते। थोड़ा सा महसूस करके उनके दुख को, दर्द को, तकलीफ़ को कि वो परेशानी में हैं, चिंता में हैं, उन्हें हमारी ज़रूरत है, थोड़ा सा महसूस करके, थोड़ा सा दुख दिखाकर हम आगे बढ़ जाते हैं। हम कुछ भी नहीं करते, हम कुछ भी नहीं करना चाहते। ना हमारे अंदर प्रेम है, ना तरस है। ना प्रेम है, ना तरस है। अगर प्रेम होगा तो हम कुछ करेंगे, तरस होगा तो कुछ करेंगे। यीशु ने भीड़ को देखा और उन पर तरस खाया, उनकी हालत पे तरस खाया। और हम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते, आगे बढ़ जाते हैं। हमारे अंदर ऐसी फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। हमारे अंदर भी जैसे यीशु ने किया, हमारे अंदर भी होना चाहिए। अगर हमारे अंदर प्रेम होगा, तरस होगा, तो हमें कुछ करने के लिए वो मजबूर कर देगा। हमें कुछ करने के लिए, कुछ और करने के, हमें वो चीज़ कुछ करने को मजबूर करेगी। नहीं, ये मुझे करना ही है, इसकी सहायता करनी है, इसके दुख को बांटना ही है, पर हम करते नहीं। यीशु मसीह जगत में क्यों आया? यीशु मसीह को स्वर्ग से धरती पे आने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? उसे तो आने की ज़रूरत नहीं थी, पर क्यों आया? हम लोगों की खातिर, वो प्रेम दिखाने के लिए। वो तरस भरा परमेश्वर था, वो हमें बचाने के लिए आया है, वरना उसे आने की ज़रूरत नहीं थी। आप और हम ऐसी हालत में थे, हम पे भी उसने अपना प्रेम दिखाया,
अपने तरस को दिखाया, वो स्वर्ग छोड़कर आया। ऐसी अच्छी जगह उसको आने की ज़रूरत नहीं थी। जब वो स्वर्ग छोड़ के आ सकता है तो हम भी अपने 2 कदम बढ़ा के अपने भाई बहन, अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ करने के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा, पर हम करते नहीं। हमें यीशु के उदाहरण ही देख लो ना, यीशु को आने की ज़रूरत नहीं थी, हमें यीशु ने बचाया। एक समय था जब हम पाप में थे, वैसी हालत हमारी थी, हमें भी कोई दिखाने वाला राह नहीं था, भटके हुए थे, परेशानी में थे, चिंता में थे, पाप में थे, तो यीशु ने हमें बचाया। वो बचाने वाला परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना पर अनंत जीवन पाए। वो अनंत जीवन देने के लिए हम क्या अपने भाई बहनों को, बच्चों को, परिवार के लोगों को बचाना नहीं चाहते कि नर्क से निकाल के उनको स्वर्ग के राज्य में लाना नहीं चाहते, उन खोई हुई रूहों को बचाना नहीं चाहते? हम कब तक बच्चे बने रहेंगे? कब तक बच्चे बने रहेंगे? जब यीशु ने हमारे लिए कुछ किया है, उसने हमें बचाया है, जीवन दिया है, तो हमें भी कुछ करना है, हमें भी कुछ करना है। हमें बच्चों से बड़े होना है, सियाने बनना, परिपक्व बनना है, तभी हम कुछ कर सकेंगे। अगर बच्चे रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। बच्चे और बड़ों में बड़ा फ़र्क होता है। बच्चे बच्चे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। हम बच्चे हैं या बड़े हैं? हमें क्या है? आज आपको सोचने की ज़रूरत है कि मैं आज बच्चा हूँ या बड़ा हूँ, परिपक्व हूँ, सियाना हूँ। अगर आप बच्चे हैं तो ठीक है, आपको अभी बोतल से दूध पिलाने की ज़रूरत है, अभी अच्छा है। दूसरे जो बड़े हो गए, सियाने हो गए, वो बिरयानी खा रहे हैं, अच्छे अच्छे भोजन का आनंद ले रहे हैं। मगर आप ठीक है, दूध पे ही रहो। कब तक दूध के ऊपर रहोगे? कब तक दूध की बोतल अपने मुंह से नहीं निकालोगे? कब तक जो सामने वाले सियाने हैं, अच्छी बिरयानी खा रहे हैं, अच्छा भोजन खा रहे हैं, वो मज़े लेके खा रहे हैं और आप अच्छा अच्छा ठीक है करते रहोगे? सियाने बनना है। हमें यीशु मसीह के हाथ बनना है। वो चाहता है कि हम उसके हाथ बने, मगर हम उसके हाथ बनना भी नहीं चाहते। यीशु का जैसा दिल था हमारा भी दिल हो। यीशु का दिल कैसा था? कैसा दिल था? प्रेम से भरा, तरस से भरा। भीड़ की भीड़ उसके पीछे चलती थी, भीड़ की भीड़ उसके पीछे चलती थी। वो प्रेम से भरा, तरस से भरा, प्रेम से भरकर लोगों को देखता था, तरस से भरकर लोगों की हालत को महसूस करता था। हम कुछ भी नहीं करना चाहते, हमें अपने दिल को प्रेम से भरना है, तरस से भरना है। कब तक हम कठोर बने रहेंगे? कब तक हम कठोर जीवन जिएंगे? हम अपने अंदर प्रेम को निकलने ही नहीं देना, प्रेम को निकालना ही नहीं चाहते, प्रेम को दिखाना ही नहीं चाहते। बहुत ज़रूरी बात है। हम विश्वासी लोग हैं, मसीह पे विश्वास करने वाले लोग हैं, विश्वासी कहलाने वाले लोग हैं, मगर हमारे अंदर वो बातें ही नहीं हैं जो मसीह के पीछे चलने से हमारे जीवन में होनी चाहिए। यीशु मसीह हमारा उदाहरण है। यीशु मसीह के कदमों पे हमें चलना है, उससे प्रेम करना है, तो हमें उसके लोगों से भी प्रेम करना है। यीशु ने जैसे लोगों से पे तरस खाया, हमें भी वैसा ही तरस करना है, मगर हम ये करना नहीं चाहते। ये हम करना ही नहीं चाहते। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर हम मत्ती की इंजील 14 अध्याय खोलेंगे, 14 से 16। उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस आया। उसने उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, ये तो सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि ये बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना अवश्य नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। यहाँ देख रहे हैं, भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे है।
सुनसान जगह है। सुनसान जगह में भी ये भूखे प्यासे व्याकुल लोग, बिना चरवाहे के लोग यीशु के पीछे पीछे चल रहे हैं। कुछ पाने की खोज में यीशु के पीछे पीछे चल रहे हैं। और यीशु कैसे इन्हें छोड़ देता? यीशु कैसे उन्हें जाने देता? चेले कह रहे यीशु इन्हें जाने दे, सांझ हो गई, इन्हें जाने दे। यीशु कहता नहीं, इन्हें जाने नहीं देना है, ऐसे नहीं जाने दे, तुम ही इन्हें खाने को दो। आज यीशु आप लोगों से ही बोल रहा है कि जो दुनिया में लोग हैं, आपके घर में लोग हैं जिन्होंने विश्वास नहीं किया, पड़ोस में लोग हैं, रिश्तेदारों में हैं, आसपास हैं, उन लोगों के बारे में कहता तुम ही इन्हें खाने को दो। क्या कह रहा है? तुम ही इन्हें खाने को दो। सुनसान जगह है। यीशु मसीह तो कैसी बात कर रहा है? यहाँ हमारे पास रसोई नहीं है, कैसे हम इतने बड़े बड़े बर्तन नहीं है, कैसे हम इन लोगों को खाना बना कर खिलाएंगे? कैसे हम सारा प्रबंध, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़, कैसे हम खाना खिलाएंगे? यीशु कहता तुम ही इन्हें खाने को दो। आज आप हर एक से कह तुम ही इन्हें खाने को दो, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा यह हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। इतनी बड़ी भीड़, इतनी बड़ी भीड़ है, और उस भीड़ में क्या निकला? उस रसोई में क्या निकला? 5 रोटी और 2 मछलियां। चेले आकर बोलते यीशु मसीह जी यहाँ पे तो सिर्फ 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। यीशु मसीह जी हमारे पास और कुछ नहीं है, सिर्फ 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, ये है बस हमारे पास। यीशु मसीह ये है हमारे पास, इसके सिवा हमारे पास इस सुनसान जगह में और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। यीशु ने उनसे कहा इन्हें मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी, और चेलों ने लोगों को। यीशु मसीह जी ने उन रोटियों को अपने हाथ में लिया, मछली को हाथ में लिया और धन्यवाद किया उन रोटियों के लिए। अद्भुत बात है ना, इतनी छोटी सी चीज, अब इतने बड़े लोग, यीशु मसीह जी धन्यवाद कर रहे परमेश्वर से। वो थोड़ी सी चीज यीशु ने लेकर, चेलों से लेकर उस पे धन्यवाद किया, और धन्यवाद करके उसने चेलों को दी, और चेलों ने क्या किया? लोगों को दी। चेलों ने लोगों को दी, और जब चेलों ने लोगों को दी तो वो क्या हो गई? रोटियां बढ़नी शुरू हो गई, बढ़नी शुरू हो गई। हम देखते ये एक लड़के का भोजन था, ये जवान नहीं था, बच्चा था, लड़का था। लड़के की उम्र के बारे में नहीं लिखा, लड़का ज़्यादा ना जवान था ना बच्चा था, लड़का था, उसका भोजन था। उसकी माँ ने उस बच्चे को, उस लड़के को 5 रोटियां और 2 मछलियां देकर कहाँ भेजा? यीशु की भीड़ में भेजा। माँ ने लड़के को 5 रोटी और 2 मछलियों के साथ यीशु के पीछे भेजा। यहाँ पे माँ का जिक्र नहीं है, लड़के का है। माँ दिखाई नहीं देती, माँ के बारे कोई जिक्र नहीं है। मगर एक बात देखते हैं कि माँ ने उस लड़के को 5 रोटी और 2 मछली देकर यीशु की भीड़ में भेजा। क्यों भेजा? उसने सुना होगा यीशु के बारे में, वो कैसा है, कैसे अद्भुत काम करता है, कैसे वो प्रेम करता है, कैसे वो तरस से भर जाता है। उस पर में यीशु के बारे में उसने बहुत कुछ सुना होगा, सीखा होगा। तो वो घर में है,
मगर उसने अपने बेटे को इन चीज़ों के बारे में सिखाया होगा। लड़का होता है, थोड़ी देर बैठता फिर भाग जाता है, मगर ये ऐसा लड़का है कि यीशु की भीड़ में यीशु के पास है, यीशु के कदमों में है, यीशु की बातें सुन रहा है, यीशु की बातें सुन रहा है। और जब वहाँ पे एक घटी आई, कुछ जिक्र हुआ, तो वो हाजिर हुआ, मैं यहाँ हूँ। उसने ये नहीं कहा ये तो मेरी ही सिर्फ रोटी है, मेरा ही भोजन है, मेरे ही पेट के लिए है, मैं दे दूंगा तो मैं तो भूखा रह जाऊंगा। उसने अपनी भूख को नहीं देखा, उसने अपना भोजन चेलों को दिया, उसने अपना भोजन चेलों को दिया, और चेलों ने वो भोजन यीशु के हाथ में दिया। चेलों ने वो भोजन लड़के से लेकर यीशु के हाथ में दिया, और वो भोजन जब लोगों के हाथ में गया तो वो बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा। कितने लोग थे? एक लड़के का भोजन था, और कितने लोगों ने खाया? 5000 से ज़्यादा लोग। पुरुषों का ही बारे में जिक्र है, स्त्रियां भी थी, बच्चे भी थे, उनके बारे में यहाँ पे नहीं बताया गया। अगर आप एक रूह को तैयार करते हैं, आप घर में बैठकर एक रूह को तैयार करते हैं, किसी को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, उस परमेश्वर के बारे में बताते हैं, उसको उस परमेश्वर के राज्य में लाने वाले बनाते हैं, तो वो एक ऐसा लड़का, ऐसा सामर्थी बन जाता है कि वो चेलों के हाथ से यीशु के हाथ में आ जाता है, और वो बहुत से भीड़ को खिलाने वाला बन जाता है। अगर आपके द्वारा कोई रूह बचती है, परमेश्वर के राज्य के लिए वो बड़े बड़े कार्य करने वाला बन जाता है, तो इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है आपके लिए? इससे बड़ी बात अच्छी और क्या हो सकती है? क्या आप नहीं चाहते? माँ ने नहीं कहा, अरे बेटा तूने मेरे बारे में बताना था, मेरी माँ ने मेरे को भोजन बना के दिया। कहा जिक्र है, वो पीछे है, उसका जिक्र नहीं है। अगर आपकी सेवकाई में आपके द्वारा कोई रूह बचती है, आपसे भी बड़े बड़े वो कार्य करने लग जाते हैं, तो खुश होइए, खुश होइए, प्रभु में आनंदित रहिए कि आपके द्वारा कोई रूह बची है, वो परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करने वाला बन गया। हम कई बार कहते हैं, प्रभु जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास थोड़ा सा है, ये तो मेरे लिए ही है, अगर मैं आपको दे दूंगी तो मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा? नहीं प्रभु जी मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं दे सकती, आप किसी और को बोल दीजिए, ये मेरी पड़ोसन के पास बहुत कुछ है, वो आपको दे देगी। प्रभु जी मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकती, वो दे देगी, उसके पास है। अरे आपको अपना नहीं पता, आपको पड़ोसी के बारे में कैसे पता है? आप नजर रखते हैं दूसरे की चीजों के ऊपर। क्या प्रभु ने कहा, वचन में कहा कि अपनी चिंता नहीं कर, पड़ोसी की चीजों को पे ध्यान रखना है, हमें अपना नहीं दूसरों को देखना है? नहीं। वो लड़का सबके लिए आशीष का कारण बना। एक माँ ने सिर्फ 5 रोटी और 2 मछलियां दी थी, आप देखिए उसके घर में कितना कुछ गया, कितना कुछ गया उसके घर में। माँ को पता था, माँ को इंतजार कर रही थी कि मैंने 5 रोटियां 2 मछलियों के द्वारा बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। उसे तो पता भी नहीं था, उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था, सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरा बेटा इतने बड़े बड़े कार्य करने में मददगार होगा। 5 रोटियां 2 मछली के 12 टोकरे भर के उसके घर में आए। 12 टोकरे, कब तक वो खाती रहेगी उनसे? है ना एक माँ का कार्य, दिखता है यहाँ पे एक माँ का कार्य, पीछे रह के उसने बड़े बड़े कार्य करने में क्या सहायता करी। क्या हम नहीं कर सकते? हमारे लिए मुश्किल बात है, कितनी मुश्किल बात है, हम सोचिए जरा।
हमारे किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी हो गई तो झटपट नए कपड़े सिलवाएंगे, चाहे अभी 4 महीने पहले ही हमने अच्छे अच्छे कपड़े सिलवाए होंगे, पर नई शादी में जाना तो नए कपड़े चाहिए, नए जूते चाहिए, सब कुछ नया 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 चाहिए। मगर प्रभु के पास काम करने के लिए हमारे पास नहीं नहीं नहीं। एक मीटिंग करवाएंगे पास साहब, बड़े दुखी होंगे, बड़े दुखी होंगे। अरे सबसे ज़्यादा परेशानी तो पास्टर को होती है, सबसे ज़्यादा परेशानी में तो पास्टर होता है, आपको मालूम है। अगर उसको क्या पड़ी है, 1 घंटे में प्रचार के जाके आराम से सोएंगे, कर सकते हैं ना पास्टर, आपको कोई सवाल जवाब तो नहीं करना, जाके आराम से सो सकते हैं। मगर नहीं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। संडे को आज का प्रचार खत्म होगा, रात को आराम करेंगे, दूसरे दिन से अगले इतवार के लिए तैयारी शुरू हो जाती। कितनी कितनी बाइबल पढ़ें, कितनी कितनी प्रार्थना। पास जी तो मेरा फ़ोन नहीं उठाते, बातें नहीं करते, फ़ोन नहीं उठाते, फ़ोन नहीं उठाते, कुड़कुड़ाना बुड़बड़ा रहे। ये सोचो पास्टर जी प्रार्थना में होंगे, वचन पढ़ रहे होंगे, आपका फ़ोन का जब टाइम होगा तो उठा लेंगे, गुड़कुड़ाएंगे बुड़बुड़ाएंगे। ये यीशु मसीह के पीछे भीड़ थी, भीड़ को कहा अरे कल आना, अभी नहीं आना, फिर आना, अभी मैं व्यस्त हूँ, आपको नहीं मालूम, सारा दिन मैंने आज सारे दिन भीड़ की सेवकाई की, मुझे भी आराम चाहिए। उसको तो आराम ही नहीं करने देते थे। यीशु मसीह को देखते होंगे कब वो घर से निकले हम इसका पीछा करें, कब वो भीड़ घर से निकले हम इसके पीछे 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 जाएं। भूखे प्यासे लोग यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते थे, पीछे चलते। यीशु ने कहा मेरे पीछे आओ, कहा था, पर उन्हें मालूम था, मालूम हो गया था उसकी बातों से, वो जो करता था उससे। यीशु ने नहीं बताया मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हें चंगा कर दूंगा। यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें चंगा, मेरे पास आओ मैं तुम्हें चंगा कर दूंगा। तो उसकी बातों से, वो जो करता था उसको देखकर लोग, भीड़ की भीड़, कौन सी भीड़ थी ये? अमीरों की भीड़ थी, महलों में रहने वाले लोगों की भीड़ थी। किसकी भीड़ थी? भूखे प्यासे व्याकुल लोग, बगैर चरवाहे के लोग, जिनका कोई चरवाहा नहीं, बगैर चरवाहे के भेड़ जो होती है, पशु जो होते हैं, इधर उधर भटकते हैं, घूमते हैं, कहीं चले गए, उनको मालूम नहीं है हमें कहाँ से खाना खाना है, कहाँ से पानी पीना है। ऐसे लोग जो यीशु के पास आए, हमें भी तो उनके पास जाना है, उन्हें लेकर आना है। आज हमें देखना है ना, हमें देखना है। ये एक लड़के को उसकी माँ ने सिखाया, बताया, वो प्रभु के राज्य के लिए बड़े बड़े कार्य करने वाला बना। हमारे द्वारा भी भेड़ भेड़ को जन्म देती है। पास्टर का काम एक बार होता है, बहुत सा काम किया। अब आप लोगों की जिम्मेवारी है कि दूसरों को वचन बताना, दूसरों को परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना, उसके कामों को बताना। कई कह देते हैं चर्च आ जाओ, चर्च में आ जाओगे तो ठीक हो जाएगा। अरे चर्च किसे कहते हैं पहले तो ये तो जान लो। आपको ये जानने की, चर्च किसे कहते हैं? इंग्लिश में चर्च, कलीसिया को चर्च बोलते हैं, चर्च को हिंदी में कलीसिया बोलते हैं। चर्च आप लोग हैं, कलीसिया ये बिल्डिंग है, इमारत है। यहाँ पे कोई ऐसा है कि वो हाथ रखेंगे तो चंगे हो जाएंगे, उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी? नहीं, आपको उनको वचन बताना है, उन्हें ट्रेंड करना है, सिखाना है, सही शिक्षा देनी है उन्हें। आपके जीवन में परमेश्वर ने क्या क्या उन्हें बताओ, आपने उन्हें बचाना है, आपने उनको लेकर आना है, आपका काम है ये। अब ये काम आप लोगों को सौंपा गया है, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? ये हिसाब आपसे लिया जाएगा, पास्टर से नहीं। पास्टर का काम वचन सुनाना, प्रचार करना, ये कार्य है। आप लोगों के लिए प्रार्थना करनी, आप लोगों के लिए प्रार्थना करनी, वचन सुनाना, ये एक पास्टर का काम है। आपको अपनी बुलाहट को जानना जरूरी है। एक माँ ने क्या किया याद रखो, एक माँ ने एक लड़के को तैयार किया, वो 5000 की भीड़ को खिलाने वाला बना। आप क्या कर रहे? हम बहनें हैं,
हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लूका की इंजील देखेंगे 8वां अध्याय 1 से 3 देखेंगे। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा, और वे 12 उसके साथ थे। और कितनी स्त्रियां भी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये हैं मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, और हेरोदेस की भंडारी खोजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी और स्त्रियां, ये तो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। हमने एक लड़के को देखा, उसकी माँ को देखा कि माँ ने पीछे रहकर अपने बेटे को कैसे तैयार किया। हम यहाँ पे देखते हैं यीशु मसीह के साथ ये बहनें भी थी। यीशु मसीह की सेवकाई में ये बहनें भी थी। क्या करती थी? सेवा टहल करती थी। और क्या करती थी? संपत्ति से अपनी सेवा करती थी। संपत्ति, पैसा नहीं। पैसे का जिक्र नहीं है कि वो पैसे देती थी। पैसे में और संपत्ति में बहुत बड़ा फर्क है। अगर आज कोई कहे, पास्टर जी आपसे कहे अपनी संपत्ति से हमें कुछ दे दो, अरे ना 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 बाबा ना, नहीं जी, ये नहीं हो सकता। हम पैसे तो दे सकते, संपत्ति नहीं। पर यहाँ पे ये बहनें संपत्ति से यीशु की पीछे थी और उसकी सेवा टहल करती थी। ये देखिए, ये परिवार में रहती होंगी, बहनें शादीशुदा होंगी, इनका परिवार होगा, इनके भी बच्चे होंगे, इनके ऊपर भी जिम्मेवारियां होंगी। और कहीं नहीं लिखा इनके बारे में कोई इनकी शिकायत भी आई कि इनके पतियों ने कहा होगा एक बार चलिए, दूसरी बार नहीं, तुझे जाने दूंगा। कहीं कोई जिक्र नहीं है। और जब वो अपना काम अच्छे से कर रही हैं, निभा रही हैं, किसी बात की घटी नहीं है। अगर वो परमेश्वर के कुछ कर रही हैं तो किसी बात की उसके घर में घटी रही होगी, किसी बात की घटी रही होगी। अगर वो संपत्ति से भी उसकी सेवा कर रही होगी तो उसको भी किसी बात की कमी नहीं रही होगी। तभी वो उनके बारे में संपत्ति से सेवा करती। संपत्ति से हमारे लिए संपत्ति निकालना, हमारे लिए थोड़ा ही निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। संपत्ति तो दूर की बात है। हम जब शुरू में इधर ही आए थे, अभी ये बिल्डिंग तो बनी नहीं थी, तो अभी हमारा एक ही कमरा बना था। तो पास्ता बोलने लगा, परमेश्वर क्या था मुझे कहेगी यहाँ से कहीं और चला जाए तो मैं चला जाऊँगा। 2 बार बोला। मैंने कहा परमेश्वर तीसरी बार ना बोले पाए नहीं, अब यहीं, क्योंकि 4 जगह हम किराए पे रह चुके, 5वां ये था हमारा। और हमें मालूम है हम कैसे अपना, जब बच्चे भी बड़े हो रहे थे कैसे कहीं हमें परमेश्वर तो यहाँ पे लेकर आया, हम यहीं रहेंगे। अगर तू हमें चंडीगढ़ से यहाँ पर लेकर आया है तो हम यहीं रहेंगे। यहाँ से हमें अगर तेरी इच्छा होगी जब समय आएगा तो हम कोई बात जाएंगे। मैंने कहा नहीं, अब हमें तो यहीं पे रख, यहीं पे बढ़ा। ये तब डिस्ट्रिक्ट जलंधर था। बहुत से लोग सेवक यहाँ से ट्रेंड होकर जगह जगह गए। आज भी वो कहीं उनमें से बहुत से, जब हम उनके पता करते हैं, सेवकाई में हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए कि आज भी वो सेवकाई में है, बने हुए हैं, हमें याद करते हैं। जब भी हम मिलते हैं तो याद करते हैं, हमारी बात होती है। हम बेशक उनके पास नहीं जाता, जब भी कभी होता तो होता। बहनें सेवा टहल करती थी। आज बहनों के लिए है ये, क्या बहनें यीशु मसीह के पीछे चलकर उसकी सेवा टहल करने वाली हैं या नहीं? ठंडी हैं। हम सेवा टहल करना नहीं चाहते। कई तरह से सेवकाई है, बहुत तरह से सेवकाई है। हम कैसे भी उसकी सेवकाई में हिस्सा बन सकते हैं। हम बहनों का ग्रुप बना के, झुंड बना के, घर में भी, पड़ोस में भी, गांव में, अपने अपने इलाके में बैठ के इकट्ठे होकर प्रार्थना कर सकते हैं। एक दूसरे के पास जा सकते हैं, फ़ोन से एक दूसरे की बातचीत कर सकते, उनका पूछ सकते हैं आप कैसे हैं। अगर कोई बीमार है, कोई ज़रूरत, हम पूछते ही नहीं, हम तो पूछते ही नहीं। अगर कोई नहीं आए तो फिक्र ही नहीं करते। साहब के पास इतना टाइम नहीं होता कि उनको पूछना, तो आप लोग तो पूछ सकते हो, एक दूसरे की फिक्र कर सकते हो। ये भी नहीं कर सकते, अरे कहाँ टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम ही नहीं है।
अगर हम अपना टाइम, अपनी योग्यताएं, अपनी सुविधाएं परमेश्वर के लिए कुछ करने को देंगे तो वो भी हमें आशीषित करता है, बढ़ाता है, हमें किसी बात की कमी नहीं रहने देता वो। मरकुस 15:41 से देखेंगे। जब वह गलील में था तो ये उसके पीछे हो लेती थी और उसकी सेवा टहल किया करती थी, और भी बहुत सी स्त्रियां थी जो उसके साथ यरूशलेम में आई थी। यीशु मसीह जो सलीब पर चढ़ाए जा रहे हैं उस टाइम भी ये स्त्रियां उसके साथ थी। कितनी स्त्रियां, और भी बहुत सी स्त्रियां थी, थोड़ी स्त्रियों की बात नहीं, और भी बहुत सी में आप सोच सकते हो कितनी बहनें होंगी, कितनी स्त्रियां होंगी। अगर हम 40 में भी देखें, कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी, दूर से यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया, और ये स्त्रियां भी वहां पे हैं जो सेवा टहल करने वाली स्त्रियां हैं। यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया गया है और यीशु मसीह को वो दूर से देख रही हैं, दूर से देख रही हैं। यीशु मसीह को इन्होंने छोड़ा नहीं, आखिरी दम तक ये उसके साथ रही। ये स्त्रियां, ये है ये बहनें जिनका बाइबल में जिक्र है, बताया गया है। हमें तो घर से आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कुछ करना ही नहीं चाहते। ये इनका जिक्र है यहाँ पे। मत्ती 27 की देखेंगे 55-56। वहां बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी, दूर से ये देख रही थी। उसमें मरियम मगदलीनी और याकूब और योसेस की माता मरियम और जब्दी के पुत्रों की माता भी थी। ये स्त्रियां थी जो यीशु के पीछे दूर तक आई थी, देख रही हैं यीशु के पास है, यीशु से प्रेम करने वाली। यीशु ने इनसे प्रेम किया और बदले में ये भी उसके साथ प्रेम में है, तरस से भरी हुई हैं, सेवा टहल करने वाली स्त्रियां हैं। मत्ती 28 का हम देखेंगे 1। सब्बत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन वे पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। यीशु मसीह के मर जाने के बाद जब उसको कब्र में रख दिया गया, तब भी कब्र पर बहनें ही देखने गई। यहाँ पे चेलों का जिक्र नहीं है। जिन चेलों को यीशु मसीह ने बुलाया था, चुना था, प्रार्थना के द्वारा चुना था, वो चेलों का जिक्र नहीं है। उन चेलों का जिक्र नहीं है, बहनों का जिक्र है। वो कब्र पे, कब्र पे जाना आसान बात है। अगर हम 2-3 जने कहने लो जी चलो जी हम कब्र पे चलकर, किस कब्र है तो वहाँ देखने चलते, तो कोई नहीं, हिम्मत नहीं होगी, हिम्मत ही नहीं होगी। पहले तो कब्रिस्तान में जाना, नहीं नहीं नहीं, भाइयों का काम है, हमारा काम नहीं है, हम नहीं जाएंगे। मगर ये बहनें, एकजुट बहनें, एकता में रहने वाली बहनें, जिनके लिए यीशु मसीह ने कुछ किया था, वो बहनें, जिनके जीवन में यीशु मसीह का प्रेम बह रहा था, वो बहनें, जिनके जीवन में यीशु मसीह का तरस उनके जीवन में आ गया था, वो बहनें कब्र पे आती हैं, कब्र पे आई हैं, देखने आई, कब्र पे आई, कब्र पे आई। इसी में 9 और 10 देखेंगे। और देखो यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम, और उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। जब यीशु ने उनसे कहा मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। यीशु मसीह के जी उठने के बाद जब ये बहनें कब्र पे आई हैं, कब्र खाली है, और क्या हुआ, इनकी मुलाकात यीशु के साथ होती है। यीशु मसीह को पहचानती नहीं। फिर बाद में जब उन्हें पता लगता कि यीशु मसीह है तो उसके कदमों पे गिरती हैं, उसकी आराधना करती, दंडवत करना उनकी आराधना करती हैं। वो उन्हें विश्वास हो गया कि यीशु मसीह जीवितों में से जी उठा है। तो यीशु मसीह ने उनको कहा डरो मत, है ना।
और कहता है कि मेरे भाइयों से जाकर कह दो गलील को जाए, वहां मैं उनसे मिलूंगा। ये किनको कह रहा है यीशु मसीह? बहनों से, स्त्रियों से आपसे बोल रहा है कि जाकर मेरे भाइयों से कह दो कि मुझे गलील में मिले। आज वो आप किसी से भी बात कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, परमेश्वर के राज्य के बारे में बता सकते हैं कि मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, आज भी जीवित, युगानुग तक जीवित रहने वाला परमेश्वर, उसके पास आओ। वो कहता मेरे भाइयों से कह दो। अब वो जो चेले थे, चेले नहीं रहे, भाई हो गए। चेलों को वो भाई, क्या कोई भाई चेला पास नहीं आया, कब्र पे नहीं आया। एक जगह पढ़ते हैं कि जब बहनों ने बताया चेलों को, चेलों ने विश्वास नहीं कर, पतरस दौड़ कर आता है, कब्र पर आता है, कब्र को खाली देखता है और खाली देखकर चला जाता है, घर में चला जाता है, घर में जाता है, वो घर में चला गया, कुछ नहीं किया उसने। मगर बहनों को यीशु मसीह ने क्या कहा? जाकर मेरे भाइयों से कह दो मैं जी उठा हूं, मैं मर गया था, देख लो मैं जीवित हूं। ये आप लोगों को खुशखबरी सुनाने को कहा है, आप लोगों को, आप लोगों को। अगर आप नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? इसलिए इस बात को गौर करना है, इन 3 बातों पे ध्यान। यीशु ने जो देखा वो हमें देखना है, यीशु ने जो महसूस किया वो हमें महसूस करना है, यीशु ने जो किया वो हमें करना है। आज हमारी जिम्मेवारी है, हमें इस बात को सोचना है, उस पर चलना है। थैंक यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।